Dr. Rajan Sharma. Today we are going to discuss blood vessels. So, basically, blood vessels are the vessels which carry the blood toward heart or away from the heart. Like they form the closed circulatory system. Like जैसे blood vessel कौन-कौन सी है बेटा आपके पास? जैसे arteries हैं, arterioles हैं, capillaries हैं, thin walled capillaries, single cell walled capillaries. फिर venules हैं, deoxygenated blood जो carry करती हैं, veins हैं, ठीक है, थ्री टूनिक्स एंड द ल्यूमेन। अब देखिए बेटा वेसल्स का फंक्शन क्या होता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और यहाँ तो आपके टिश्यू के साथ, सेल के साथ एक्सचेंज ऑफ क्या करती है, मटेरियल करती है। जैसे आपके टिश्यू को ऑक्सीजन देंगी, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, ठीक है, या आपके टिश्यू को क्या देंगी, बेसिकली डाइजेस्टेड फूड देंगी, ठीक है ना, या उससे आप वेस्ट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये एक्सचेंज जो मटेरियल करती हैं आपके टिश्यू के साथ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जो आपका जो टिश्यू से जो भी आपके पास प्रोडक्ट आता है, तो उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है टिश्यू से, तो देन इट गो बैक टू द हार्ट एंड अगेन इट बेसिकली गो फॉर द ऑक्सीजनेशन टू द लंग थ्रू द हार्ट। अब जो बेटा ब्लड वेसल्स के जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 लेयर्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में आपके पास 3 लेयर्स आती हैं। सबसे पहले, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो। देखो आर्टरीज का मतलब क्या होता है, जो अवे जाती है हार्ट से। सिंपल सा फंडा याद रखिए, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के अवे जा रही हैं। जो टूवर्ड हार्ट आती है उसको बोलते हैं वेन्स। और मेनली आर्टरीज क्या कैरी करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं। इनमें एक्सेप्शन आ जाती है हमारे पास, दैट इज द पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। यहाँ आपके पास ये वेन्स में एक्सेप्शन आती है और एक आती है पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया कि हमेशा ही आर्टरीज ब्लड से हार्ट से अगेंस्ट आती है और उसमें आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो बेसिकली क्या है, इसमें आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और वेन्स आपकी क्या कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दे ऑलवेज मूव टूवर्ड द हार्ट। और वेन्स की एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, उसमें क्या होता है आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स है 3 लेयर्स की बनी होती है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो कैपिलरीज होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल थिक, वो वन सेल थिक होती है, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती है, क्लियर। अब बेटा आर्टरीज और वेन्स दे आर 3 ट्यूनिका की लेयर्स की बनी होती हैं। और इसके जो सेंटर में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं, जिसमें आपका ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं इसमें आपके पास ये जैसे पहले बताया मैंने, ये सिंगल एंडोथेलियम सेल की बनी होती है। अच्छा, अब बेटा वन बाय वन तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना वो होती है जो डायरेक्टली ब्लड आपके ल्यूमन के ब्लड वेसल के साथ अटैच रहती हैं। अगर आप अंदर से देखेंगे सबसे पहले अंदर से हमारे पास क्या आएगी, ट्यूनिका इंटरना आएगी। वो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। अब अगर तो वेसल जिसका डायमीटर क्या 1 mm से ज्यादा है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। आपके पास क्या होगी बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि नाम से देखिए मीडिया, इसका मतलब ये सेंटर में है, किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर की, इलास्टिक मसल फाइबर की। जैसे कई बार ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर, बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये जो ट्यूनिका मीडिया ये क्या इलास्टिक है, तो ये क्या करती है, उसके एरिया को कभी इंक्रीज हो क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। हाँ, इसको कौन रेगुलेट करता है, ट्यूनिका मीडिया के जो मसल फाइबर्स है, इलास्टिक मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय द सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। तो जिसकी वजह से आपको वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब है कि कभी आप डायलेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं डायमीटर को। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कभी आप डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है, हम अंदर से स्टार्ट हुए, सबसे पहले अंदर से ट्यूनिका इंटरना, फिर ट्यूनिका मीडिया, हम अब बाहर जा रहे हैं बिल्कुल, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना। किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले आपके पास देखिए, सबसे पहले आपके पास आ रहा है एंडोथेलियम, ठीक है, फिर ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाद क्या आ रहा है आपके पास, ट्यूनिका एक्सटर्ना आ रहा है, क्लियर। और जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है जहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं ल्यूमन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमन। ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, कंटिन्यूस विद एंडोकार्डियम, और ये सभी वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। ये ट्यूनिका मीडिया पहले बताया मैंने आपको, ये स्मूथ इलास्टिक मसल फाइबर्स का बना होता है, इलास्टिन होता है इसमें, इलास्टिन होता है बेसिकली, अरेंजमेंट होता है। और इसमें
अब डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड्स, इसके ल्यूमेन को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, कभी नैरो